औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि हमारे पास है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक। आगे जो है वो थ्योरम्स हैं और लास्ट जो हमारे पास यूनिट है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसकी ये थोड़ी सी आउटलाइन है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स वगैरह, ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और यहाँ है इंट्रोडक्शन ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैट्रिक्स क्या होती है ये पता होना चाहिए। रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स के रोज़ क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं मैट्रिसेस में। जो हॉरिजॉन्टल, या आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होंगी वो रोज़ होंगी और जो ऐसे होंगी कॉलम्स में वर्टिकल लाइंस, तो वो होंगी हमारे पास कॉलम्स। जी आगे आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आप लोगों को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पता होने चाहिए कि हम लोग ऑर्डर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम रोज़ लिखते हैं, फिर कॉलम्स लिखते हैं। m rows and n columns, then m is said to be order of m by n। फॉर एग्जांपल दी हुई है। अब जैसे इसमें कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं वो हम देख लेंगे। 2/3 सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। आगे आता है जी इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस जो ऑर्डर में इक्वल होंगी तो वो इक्वल मैट्रिसेस हो जाएंगी। आगे है एक्सरसाइज नंबर 1.1 यूनिट नंबर 1 की। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिक फार्मूलाज बताए थे। आज हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे अभी। तो जी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। जैसे कि मैंने पीछे आप सबको बताया था ऑर्डर कैसे देखते हैं, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है जी ए मैट्रिक्स दी हुई है। तो अब हमने इसका ऑर्डर देखना है। सबसे पहले हम रोज़ देखेंगे और फिर कॉलम्स को देखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ 2/2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने इसमें देखना है कि इसके जो मैट्रिसेस हैं वो किसके इक्वल हो सकते हैं। अगर अगला नंबर ऐसा ही है या फिर उसको हमने एडिशन करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो a इज़ इक्वल टू 3 है। अब हमने इसमें से कुछ ऐसा देखना है जो 3 के इक्वल आ सके। तो इसमें से c है, c इज़ इक्वल टू 5 - 2। 5 में से हम जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि a इज़ इक्वल टू c है, b इज़ इक्वल टू i है और g इज़ इक्वल टू f है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसमें करना है जी फाइंड वैल्यूज़ को। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी हुई है, अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जी हमारे पास है जी मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज नंबर लिख लूँ। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है जी 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हम सोल्यूशन करते हैं। जब भी हम सोल्यूशन करें बाद में एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमेशा स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगी और मैं वैसे ही करूंगी। a + 2b 4d - 6 इज़ इक्वल टू 0 3 - 7 और 2d। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से लिखना है। एक दफ़ा लिख के दोबारा चेक कर लिया करें कि आपने कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि इन मैट्रिसेस को जैसे भी रोज़ और कॉलम्स हैं इसको हम इसके इक्वल करेंगे। जैसे कि a + c हमें यहाँ नज़र आ रहा है। अब हमें इसको ना a + c इज़ इक्वल टू 0 करेंगे। इक्वेशंस बनाएंगे क्वेश्चन में से ही। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, a + c इज़ इक्वल टू 0। इसको हम दे देते हैं 1 का नाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये मेथड समझ आ रहा होगा, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। तो अगला है c - 1 इज़ इक्वल टू 3 और a + 2b इज़ इक्वल टू -7। अगला है जी 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d।
इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं और इसको हम 4 का नाम दे देते हैं। अब इसमें से हमें क्या चाहिए था, हमें क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज़, हमें वैल्यूज़ चाहिए थी A B C और D की। इसमें से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक A आ रहा हो या B आ रहा हो या C आ रहा हो या D आ रहा हो। इसमें से A प्लस C, इसमें 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें 1 आ रही है, इसमें भी 2 आ रही हैं और इसमें भी 2 आ रही हैं। तो हम सबसे पहले ये लेते हैं C-1 वाला। इधर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन लिखो या ना लिखें या ना लिखें, फ्रॉम 2 लिख देते हैं। C-1 इज इक्वल टू 3। माइनस हो रहा था, अब हम इसको प्लस करते हैं, प्लसिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा C-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4। क्या आई वैल्यू हमारे पास C की, C इज इक्वल टू 4। अब हम इसमें ऊपर इक्वेशंस में देखेंगे कि हमारे पास और क्या हो सकता है। तो इक्वेशन 1 में हमें शो हो रहा है कि A प्लस C इक्वल टू 0 है, तो हम इसमें C की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम इसमें कहते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस C इज इक्वल टू 0। C की वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग, यहाँ पर पूरी अगर आप लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो फुल वाज़िया हो सकता है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ C की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास C की वैल्यू क्या आ रही थी, 4, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इधर हम लिखेंगे जी माइनसिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। A प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास A की क्या वैल्यू आई, -4। 2 वैल्यूज़ हमारे पास हो चुकी हैं A और C की। तो अब हम इसमें से आगे हमारे पास क्या थी इक्वेशंस, A प्लस 2B इज इक्वल टू -7 और 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। अभी हमें D और B, यहाँ पर D था ना जी, D के अभी हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको कहते हैं जी, हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। इधर हम लिख लेते हैं जी फ्रॉम 3 इक्वेशन हमारे पास थी जी A प्लस 2B इज इक्वल टू -7। A की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं जी बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 3। वो तो फर्स्ट पे लिखी हुई थी तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ A, यहाँ पर साइड पे मैं लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर समझा देती हूँ। तो हमारे पास था A प्लस 2B इज इक्वल टू -7। अब हमने इसमें A की वैल्यू पुट कर देनी है। A की वैल्यू हमारे पास -4 थी प्लस 2B इज इक्वल टू -7। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जहाँ पे पॉजिटिव हमारे पास वेरिएबल होगा जिसका हमने फाइंड करना, अगर वो पॉजिटिव में है हमें ज़रूरत नहीं है जहाँ के आगे नेगेटिव करने की। तो जो 7 नंबर होगा हमें क्या चाहिए था, 2 भी चाहिए था। अब हम इस नंबर को आगे ले जाते हैं। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -4 था हमारे पास। अब हम इसको कहेंगे कि हम एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। -4 प्लस 4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या है, 2B इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 3 -3 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब हमारे पास क्या आया है जी, 2B इज इक्वल टू -3। हमें चाहिए B, हमें 2 की ज़रूरत नहीं है, तो हम कहेंगे कि हम डिवाइड कर देते हैं 2 को, डिवाइडिंग 2 ऑन
बोथ साइड्स। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ ताकि आप सबको अच्छी तरह समझ आ सके। तो अब डिवाइड करवा लेते हैं। 2b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा b इज इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, b की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशंस दोबारा देखते हैं। हमारे पास क्या है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब इसको हम करते हैं सॉल्व फ्रॉम 4। क्या था हमारे पास जी, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। सबसे पहले हम -6 को उधर ले जाते हैं, प्लसिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। 4d - 6 + 6 इज इक्वल टू 2d और +6। 4d इज इक्वल टू 2d + 6। यहाँ पर भी d था, यहाँ पर भी d था। इसके पास 4d थे, इसके पास 2d थे। तो अब हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट टर्म होती है उसको हम उधर ले जाएंगे, माइनसिंग 2d ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। यहाँ पर माइनसिंग 2d ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आया जी, 4d - 2d इज इक्वल टू 2d - 2d + 6। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई, पीछे हमारे पास क्या बचा, 4d - 2d 2d इज इक्वल टू 6। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं जी। 2d इज इक्वल टू 6 था हमारे पास, तो इधर 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर हम चाहें तो इधर भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें स्टेप चाहिए, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों ने पूरे स्टेप्स करने हैं, पूरे स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। 2d इज इक्वल टू 6 था हमारे पास, तो हम इधर करेंगे जी डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। बोलते बोलते समझ ही नहीं आती, बंदा वही लिख देता है। तो 2d डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, d इज इक्वल टू 3। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, a b c और d। सो हमने मार्क कर दिया, हमारे लिए आसानी हो गई है। लेकिन जब अगला बंदा हमारा चेक करेगा पेपर, तो वो ढूंढ तो नहीं ना सकता कि हमारी वैल्यूज़ किधर हैं, तो हम साइड पर नीचे जाके दोबारा लिख देते हैं। सो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, -4। b हमारे पास था जी -3/2। c हमारे पास क्या था, 4। और d हमारे पास क्या था, 3। आप सबको समझ आई होगी कि मैंने कैसे किया है क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें क्या किया है, इक्वेशंस बनाई हैं, इक्वेशंस को सॉल्व किया है। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज मैंने करवाई है एक्सरसाइज नंबर 1.1। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी, बिल्कुल आसान थी, समझ आ गई होगी। तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं पीछे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।